अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि हमारे कंस्ट्रक्शन के काम ख़राब क्यों होते हैं, गलत क्यों होते हैं, हमारा मिस्त्री हमारी बात क्यों नहीं मानता। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो काम करवाते हैं, चाहे वो थोड़ा सा काम हो या ज़्यादा, उसके बारे में आप मालूमात हासिल नहीं करते। फ्री हैंड दे देते हैं मिस्त्री को, फिर वो अपनी सहूलत के मुताबिक काम करता है। फिर उसके बाद जब आपको पता चलता है कि टेक्निकली ये काम इस तरह यहाँ से ख़राब है, तो फिर आप मिस्त्री को कोसते हैं। आपने ठेका दिया है तो उससे कोसते हैं। तो उससे बेहतर ये है थोड़ा सा पेन आप लें और मालूमात हासिल करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मालूमात आप हासिल करते हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा मालूमात लेता है कि ये काम इस तरह टेक्निकल्स, आपके पास जो भी आप काम करवाएं, आप उसके टेक्निकल पॉइंट्स ये कि मतलब ये काम टेक्निकली कैसे होता है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, आप मालूमात हासिल कर भी लेते हैं तो फिर आप उस पर अमल नहीं कर पाते। वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन मिस्त्री से एक खिड़की लगाने का एक तरीका देखा, आपने उसके टेक्निकल्स, आपको पता चल गए कि खिड़की को इस तरह होना चाहिए, इस तरह खूबसूरत लगेगी। आपने मिस्त्री को बताया कि ये मैंने खिड़की लगानी है, इसे साल में होना चाहिए, सूतर में जो जो आपके पास टेक्निकल मालूमात थी आपने उसे बताया कि इस तरह ये खिड़की लगनी चाहिए। अगर तो मिस्त्री आपके साथ एग्री करता है, वेल एंड गुड। अगर वो आपसे आपके ख़िलाफ़ जाता है तो वो आपको कहेगा जी ठीक है, मैं खिड़की लगा देता हूँ, काम ख़राब होगा या सही, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। फिर आप डर जाते हैं। फिर आप कहते हैं ठीक है जो आप बेहतर समझते हैं वैसे करें, मैंने खिड़की लगवानी है। देखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। आपको एतमाद होना चाहिए खुद पे। जो मालूमात आपने हासिल की हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, आप इसकी तस्दीक करें। अब आप कहेंगे कि तस्दीक कैसे करें, कि जो मालूमात हमने हासिल की हैं किसी सोशल मीडिया से ली हैं या किसी के एक्सपीरियंस से लिए हैं, किसी ने आपको बताया कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए तो अच्छी लगती है, तो आप इसे कंफर्म कैसे करेंगे कि जो आपके पास मालूमात हैं वो ऑथेंटिक हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मिस्त्री के साथ डिस्कस करनी है। मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन मिस्त्री से किसी काम के करने की टेक्निकल्स आपने यहाँ से मालूम किए, वीडियो देखी, आप उस मिस्त्री के साथ, किसी भी मिस्त्री के साथ शेयर करें। वो आपको बिल्कुल उस अगर वो मालूमात से एग्री करता है तो वो तस्दीक करेगा कि ये मालूमात बिल्कुल ठीक हैं। हो सकता है आपको एक दो और पॉइंट मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफा कर दे। उसकी वजह से अब आप कहेंगे कि एक मिस्त्री जिसने काम करना है, मेरी बात याद रखें, आप जिससे मिस्त्री से काम करवा रहे हैं ना, उससे भी मालूमात तस्दीक करवाएंगे तो आपको वो ठीक मालूमात देगा। अब आप कहेंगे कि एक मिस्त्री जिसने काम करना है वो कैसे ख़ुद को मुश्किल में डालेगा कि जो काम वो मुश्किल से करेगा वो उसकी तस्दीक करेगा कि हाँ ये सही है। देखें, मिस्त्री 3 वजह से ना काम को गलत करता है। मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोग्रेस फोबिया होता है कि जितना मर्जी काम कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि एक एवरेज मिस्त्री को एक दिन में तकरीबन इतना काम करना चाहिए। तो वो जब भी जो भी काम ज़्यादा करें या कम करें, वो कहता है ओ जी प्रोग्रेस ही कोई नहीं। ठीक है, तो वो प्रोग्रेस देने के लिए जो पॉइंट्स आपको नहीं पता होते वो उन्हें इग्नोर करता है और आगे चलता जाता है, और बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ से काम गलत हुआ है। दूसरी वजह ये होती है कि मिस्त्री थक जाता है। जब मिस्त्री थक जाता है तो वो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे उसे आसानी होती है, फिर वो अपनी आसानी देखता है, ठीक है, पॉइंट्स को इग्नोर करता है और आगे जाता है। या उस सूरत में कि बाज़ दफ़ा मालिक ऐसे होते हैं, ठीक है, कस्टमर ऐसा होता है कि वो अब यहाँ से दीवार एक लगाई है, उसके पास प्लान पहले तय नहीं किया हुआ होता, वो यहाँ पे दीवार लगाई, कहता है यहाँ से उखाड़ो जी उधर कर दो, 9 इंची को 4 इंच कर दो, इस खिड़की को इधर कर दो। काम हुए हुए को फिर वो खुड़वा के इधर करता है। चाहे मिस्त्री दिहाड़ी पे भी लगा हो, ठेकेदार तो बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करता। अगर मिस्त्री दिहाड़ी पे भी लगा हो तो वो उकता जाता है, ठीक है। फिर वो जब वो उकता जाता है तो फिर वो जो पॉइंट्स वो इग्नोर कर सकता है, टेक्निकल, वो इग्नोर करता है और अपने काम को आसान। तीसरी सूरत ये होती है कि
एक ठेकेदार है, वो अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए बहुत से पॉइंट्स को इग्नोर करता है। और जब आप किसी मिस्त्री से पूछते हैं तो वो इन तीनों हालतों में नहीं होता उस वक्त, ना तो वो ठेकेदार होता है, ना उसने प्रोग्रेस देनी होती, वो साइट पे होता है, थका हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। तो उस वक्त आपको वो बिल्कुल सही मालूमात देगा, आपकी मालूमात को की तस्दीक करेगा। जब आप अपनी मालूमात को कंफर्म कर लें कि ये सही है तो उस पर कायम रहें, फिर उस पर कायम रहें और फिर अपने मिस्त्री को कहें भी जो गलत होता है सही होता है, आपको मैंने ये बता दिया है, आप इसके मुताबिक चलें। और फिर उसकी निगरानी करें, निगरानी कि जहाँ से वो पॉइंट को इग्नोर करें वहाँ पे उसे हाईलाइट करें कि यार आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं। तीसरी बात, प्लान। जो भी आप काम करवा रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक घर बना रहे हैं तो तय कर लें कि आपने इतने कमरे बनाने हैं, इस कमरे का ये साइज़ होगा, इतने इस दीवार लगेगी, यहाँ पे चौकाट लगनी है, इसका ये साइज़ होगा, खिड़की लगनी है, कहाँ पे लगनी है, सब तय कर लें और वो प्लान मिस्त्री के हवाले करें, ये चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और मज़ीद आप उसे बता दें कि खिड़की के बारे में, चौकाठ के बारे में, जो भी आपके टेक्निकल्स हैं, आपको पता है कि उसने ऐसे ही टेक्निकली वो एक कारीगर आदमी है, लेकिन आप फिर भी उसके जहन में उसे अलर्ट कर देंगे। जब आप उसे बताएंगे कि मिसाल के तौर पे एक चौकाठ आप लगा रहे हैं तो आप उसे कहेंगे यार ये चौकाठ बिल्कुल साल में लगानी है, इसमें फरड़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जब हम दरवाज़ा लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। जब एक दो पॉइंट आप उससे डिस्कस करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा कि जिसका मैं काम करने जा रहा हूँ वो टेक्निकल्स को जानता है, तो फिर वो चाहते हुए भी आपका काम गलत नहीं करेगा, कि जो आपको पॉइंट नहीं भी पता उसे भी गलत नहीं करेगा, कि कहीं से पता हुआ तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। जब आप उसे टोकेंगे तो फिर वो काम गलत हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट ये है कि नीम हकीम, ठीक है, आपने एक मिस्त्री लगाया हुआ है, आपको मिसाल के तौर पे एक चौकाठ लगा रहा है मिस्त्री, आपको पता है कि चौकाठ किस तरह लगनी है, साल में लगनी है, ठीक है, इसमें फरड़ नहीं आनी, और वो नीम हकीम नहीं सही लगा रहा, आपको पता चल गया नहीं सही लगा रहा। अगर आपको नहीं पता, कोई हाईलाइट कर देता है कि ये काम रॉन्ग किया है उसने, ठीक है, तो आप उससे जान छुड़ाएं। ये तो इन 4 पॉइंट्स को आप याद रखें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका काम कोई भी ख़राब नहीं होने वाला, आप मुस्तकबिल में पछताने नहीं वाले कि यार ये क्या हो गया। इन पॉइंट्स को बस ध्यान में रखें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।